नीट पेपर लीक मामले में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने लाखों छात्रों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक साथ 138 जजों का तबादला कर दिया है। इसी प्रशासनिक फेरबदल में उस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर बालिगा का भी ट्रांसफर कर दिया गया है जो नीट पेपर लीक मामलों की सुनवाई कर रही थी। अब इस कोर्ट की जिम्मेदारी स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता को सौंपी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रायल दोबारा से शुरू होगा, क्या सुनवाई में देरी होगी और आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इतने बड़े पैमाने पर 138 जजों का ट्रांसफर क्यों किया। आइए विस्तार से सब कुछ समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई अभी शुरू ही हुई थी कि अब इसमें एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विस में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 138 जजों का ट्रांसफर कर दिया है। इसी आदेश के तहत नीट मामलों की सुनवाई कर रही स्पेशल जज अनु ग्रोवर बालिगा को एनआईए की विशेष अदालत में भेज दिया गया है। अब उनकी जगह स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता इस केस की सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट समय समय पर प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से न्यायिक अधिकारियों का तबादला करता रहता है। इस बार भी दिल्ली की निचली अदालतों में कार्यरत कुल 138 जजों का एक साथ तबादला किया गया है। यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इस फेरबदल में केवल नीट कोर्ट ही नहीं बल्कि एनआईए कोर्ट, एनडीपीएस कोर्ट, एमसीओसीए कोर्ट और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों में भी जजों की जिम्मेदारियां बदली गई है। इस ट्रांसफर की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अनु ग्रोवर बालिगा को कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने विशेष रूप से पेपर लीक मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 जुलाई को इस विशेष अदालत का गठन किया था और अनु ग्रोवर बालिगा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अब महज कुछ दिनों बाद ही उनका तबादला कर दिया गया है। अब इस मामले की जिम्मेदारी स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता को दी गई है। आपको बता दें कि अजय गुप्ता पहले से ही कई बड़े सीबीआई मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। यही नहीं, नीट पेपर लीक जांच के शुरुआती चरण में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कई आरोपियों की रिमांड, न्यायिक हिरासत और जांच से जुड़े कई अहम आदेश भी अजय गुप्ता की अदालत से ही जारी हुए थे। यानी इस मामले में वो पहले से ही परिचित हैं। यही सबसे बड़ा सवाल भी है। कई लोगों को लग रहा है कि जज बदलने का मतलब पूरा ट्रायल फिर से शुरू होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। भारतीय न्याय व्यवस्था में यदि किसी जज का तबादला हो जाता है तो नया जज पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद चार्जशीट, दस्तावेज, गवाहों के बयान और अदालत की कार्यवाही के आधार पर आगे सुनवाई जारी रख सकता है। यानी पूरा मामला शून्य से शुरू तो नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से देखें तो कुछ असर जरूर पड़ सकता है क्योंकि ये केस बेहद बड़ा है। सीबीआई इस मामले में करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दर्जनों आरोपी हैं, सैकड़ों दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी मौजूद हैं। ऐसे में नए जज को पूरे रिकॉर्ड का अध्ययन फिर से करना होगा। इस वजह से शुरुआती कुछ तारीखों पर सुनवाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केस पूरी तरह से रुक जाएगा। फिलहाल मामला ट्रायल के शुरुआती चरण में है। चार्जशीट अदालत के सामने है। आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही है। सीबीआई लगातार नए सबूत अदालत के सामने पेश कर रही है। यानी अभी गवाहों की लंबी सुनवाई और साक्ष्यों की जांच बाकी है। लाखों छात्रों के मन में यही सवाल है कि क्या अब न्याय मिलने में और देरी होगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ जज का ट्रांसफर होने से केस कमजोर नहीं पड़ता। अगर नया जज समय पर कार्यभार संभाल लेता है तो ट्रायल सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती प्रशासनिक प्रक्रिया में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अब सभी की नज़र इस बात पर होगी कि स्पेशल सीबीआई जज अजय गुप्ता इस हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि नीट पेपर लीक मामले में न्यायिक प्रक्रिया जारी है, लेकिन अदालत की कमान अब नए जज के हाथ में होगी। 138 जजों के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने जरूर नई चर्चा छेड़ दी है, लेकिन अब सबसे अहम बात होगी कि लाखों छात्रों को न्याय कितनी जल्दी मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस के बीच जजों का ट्रांसफर होना उचित था या ऐसे मामलों में सुनवाई पूरी होने तक जज को नहीं बदलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ शुभ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।